Hello students, we start class 12th biology. First chapter is reproduction in organism. In this chapter we discuss the points life span. लाइफ स्पेन जीवन अवधि या जीवन काल, ये क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस लाइफ स्पान. The periods from birth to the natural death of an organism is called its lifespan. किसी भी ऑर्गेनिज्म की जन्म से लेकर मृत्यु तक की समय अवधि को लाइफ स्पेन कहते हैं, जीवन काल कहते हैं. जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की समय अवधि को लाइफ स्पेन कहा जाता है. This lifespan an organism may be few minutes to several thousand years. यह जो लाइफ स्पेन है यह कुछ मिनट से लेकर कई वर्षों तक, कई हजार वर्षों तक ये की अवधि होती है. और ऑर्गेनिज्म में किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है. तो ये डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल्स बटरफ्लाई 1-2 वीक्स, रोज 10 years, elephant 60 to 75 years, dog 25 years, parrot 140 years and crow 15 years. Parrots 140 years and crow 15 years. There are different examples of the lifespan of different organisms. Now we discuss in this chapter reproduction. What is the reproduction? Reproduction is a general features of the living beings. जैसा कि हम लोग पहले भी जानते हैं कि ये रिप्रोडक्शन क्या है कि सभी जीवों का एक लक्षण होता है, कैरेक्टर्स होता है. रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस सिमिलर टू देमसेल्व्स. द यंग वंस ग्रो एंड मेच्योर टू रिपीट द प्रोसेस. रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए जीव को जन्म देता है और फिर वो जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो बड़ा होकर के, वृद्धि करके, बड़ा होकर के फिर अपने जैसे नए जीव को जन्म देता है. इसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है, जन्म कहा जाता है, अपने समान नए जीव को जन्म देना. रिप्रोडक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स. रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. We discuss sexual reproduction. What is the asexual reproduction? अलैंगिक प्रजनन या अलैंगिक जन्म क्या होता है? तो asexual reproduction when offspring are produced by a single parents without involvement gametic fusion. The reproduction is called asexual reproduction. ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें नई संतानें बनने में किसी भी प्रकार का गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, बल्कि एक सिंगल पेरेंट्स अपने जैसे नए जीव को जन्म देता है, उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है. ऑफस्प्रिंग आर आल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स. जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनती है, जो ऑफस्प्रिंग बनती है, अपने पेरेंट्स की जस्ट कॉपी होती है. Such are groups of morphological and genetically similar individuals called clone. ये क्या होती है? जो उसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, वह संरचना होती है, जो जेनेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं वो सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग. सो इट इज कॉल्ड क्लोन. इसलिए इसे क्या कहा जाता है? क्लोन. यानी पेरेंट्स की सेम कॉपी होती है. तो सेम कॉपी का होना, अपने ही जैसे पेरेंट्स की तरह होना, ये सेम कॉपी का बनना जिसमें कि मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल स्ट्रक्चर जो होते सेम होते हैं, तो इसे क्लोन कहा जाता है. नाउ डिस्कस द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ reproduction. First is the binary fission.
बाइनरी फिजन, द्विविभाजन, when the single organism divided into the two equal parts, each parts are equal, are called the binary fission. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने एक सिंगल बॉडी से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और दोनों पार्ट्स इक्वल होते हैं, हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उसे बाइनरी फिजन कहा जाता है, द्विविभाजन। फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, etc. Amoeba, the single or unicellular organism amoeba presents one nucleus. This nucleus develops mitosis process, divide into the two parts. This nucleus and cytoplasm. This nucleus elongated, and mitosis process according to the two equal parts or two equal nucleus and formation of new amoeba. तो इसमें दिखाया गया कि जो अमीबा का बॉडी होती है वो सिंगल होता है, या यूनिसेलुलर एनिमल्स होता है, और इसमें एक सिंगल सेल दो सेल में डिवाइड हो जाती है, यानी टू ऑर्गेनिज्म बना देती है, टू अमीबा का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, इसमें माइटोसिस प्रोसेस होते हैं। माइटोसिस मींस होता है वन सेल डिवाइड इनटू टू इक्वल सेल आर कॉल्ड माइटोसिस। माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू इनका न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो पार्ट में हो जाता है, जिसके कारण ये दो न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है, दो अमीबा का फॉर्मेशन हो जाता है। तो दिस प्रोसेस आर कॉल्ड द बाइनरी फिजन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टाइप्स, सेकेंड टाइप्स ऑफ मल्टीपल फिजन, बहुविभाजन, यानी इसमें एक के बजाय एक से ज्यादा होते हैं, इसलिए मल्टीपल फ्यूजन होता है, मल्टीपल फिजन। इन दिस प्रोसेस द पेरेंट्स बॉडी डिवाइड्स इनटू मेनी सिमिलर डॉटर इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जांपल अमीबा, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट, जिसे मलेरिया पैरासाइट कहा जाता है, इनमें इस प्रकार का मल्टीपल फिजन होता है, जिनमें कि सिंगल बॉडी से कई प्रकार के ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल अमीबा, सो टू दिस अमीबा अराउंड द होल बॉडी फॉर्मेशन ऑफ इन सिस्ट, द pseudopodia or outer parts or finger-like projection convert into the three-layer covering of the outside of the body, three-layer cyst, and the nucleus and cytoplasm, and nucleus divide into the many times multiple division to a more different daughter nuclei, and cyst covered to the unfavorable condition around the cell and protect this daughter nuclei। यानी क्या करता है, जो सिस्ट होती है या अनुकूल परिस्थिति में, ये प्रतिकूल परिस्थिति से बचाने के लिए इसके चारों तरफ एक कवरिंग हो जाती है जो 3 लेयर की होती है, और इसका न्यूक्लियस मल्टीपल डिवीजन करके कई इसके अंदर डॉटर न्यूक्लियाई बन जाता है, और ये प्रतिकूल परिस्थिति में ये सुरक्षा करती है, जो सिस्ट होती है जो इसके चारों तरफ कवर होता है ये बचाता है, और ये जो डॉटर न्यूक्लियाई है डेवलप करके बहुत से स्यूडोपोडियल स्पोर बनाता है। यहाँ पे स्यूडोपोडियल स्पोर्स, ये स्यूडोपोडियल स्पोर जैसे ही ग्रो करके डेवलप करता है, और इस सिस्ट को तोड़ करके जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, अनुकूल परिस्थिति आती है, इसको ब्रेक डाउन करके ये बाहर निकलते हैं। इस प्रकार ये न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये मल्टीपल फिजन में यही है कि एक ऑर्गेनिज्म से कई ऑर्गेनिज्म का बनना मल्टीपल फिजन के अकॉर्डिंग होता है। ये एंट अमीबा एंड अमीबा में दिखाया गया है। नाउ डिस्कस बडिंग। बडिंग मुकुलन, मुकुल का बनना, इसके बॉडी के अराउंड, बॉडी के बाहर की ओर आउट ग्रोथ होती है, बाहर की ओर एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रा, हाइड्रा ईस्ट, हाइड्रा एंड ईस्ट में इस टाइप का जो है प्रोडक्शन दिखाया गया है। तो इन दिस हाइड्रा बॉडी
out of the growth formation of a bud, this bud grow continue develops and grow young ones formation of new organism। यहाँ पे दिखाया गया कि एक छोटी सी आउट ग्रोथ होती है जिसे बड कहा जाता है। ये बड धीरे धीरे इंक्रीज करने लगती है, इंक्रीज करके इस हाइड्रा के बॉडी की इक्वल हो जाती है, की तरह हो जाती है और फिर इससे सेपरेट हो जाती है और इस प्रकार न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है। तो फॉर एग्जांपल ये हाइड्रा में इस प्रकार से दिखाया गया है, ये हाइड्रा का है। हाइड्रा में बॉडी प्रोसेस इस टाइप का है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ asexual reproduction. Next, gemule formation. Next are different types of gemule formation. In this type of nutrition, in this type of reproduction, In the internal budding, gemule formation means internal budding. यानी इसके इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इनसाइड में बड का फॉर्मेशन होता है इंटरनल। सो इट इज कॉल्ड द इंडोजेनेसिस। इंडो मीन्स अंदर, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, यानी जो बॉडी के अंदर बड का फॉर्मेशन होता है और उस बड से ये ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो, तो ये इंडोजेनेसिस होता है, जेन्यूल फॉर्मेशन। तो इन सब स्पंजेस, इस टाइप का एग्जांपल जो होता है स्पंजेस में, फॉर एग्जांपल स्पंजिला। स्पंजिला बर्ड्स और फॉर्म विद इन द पैरेट्स बॉडी। ये पैरेट्स बॉडी के इनसाइड में ये फॉर्मेशन होता है। दे आर कॉल्ड जेम्यूल। इस प्रोसेस को जेम्यूल कहा जाता है। जेम्यूल कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सेल। इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इनक्लोज बाय द प्रोटेक्टिव कोट ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन, द बॉस और आर्क्यूसाइड्स कम आउट थ्रू द माइक्रोपाइल एंड फॉर्म द न्यू कॉलोनी। यहाँ पे माइक्रोपाइल रीजन होता है। माइक्रोपाइल ये स्पंज में जो पोरीफेरा फाइलम के स्पीसीज होते हैं, जो स्पंज होते हैं, स्पंजिला में इस टाइप का ये प्रोसेस देखा गया है कि इनके अंदर जो जेम्यूल होता है, उनके अंदर जो आर्कियोसाइड्स, ये डिफरेंट टाइप के आर्कियोसाइड बनते हैं। आर्कियोसाइड्स, और ये आर्कियोसाइड्स न्यू जनरेशन करते हैं, नए फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद 2 टाइप की कवरिंग होती है, एक होती है आउटर और एक इनर। तो ये स्पंज में की बॉडी के अराउंड जो होती है 2 टाइप की वो मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक आउटर और एक इनर, और इसी के अंदर ये आर्कियोसाइड्स बनते हैं। आर्कियोसाइड माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ जैसे ही ग्रो करते हैं, माइटोसिस के थ्रू डेवलप करते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है और उनकी संख्या बढ़ करके जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो ये इस माइक्रोपाइलर रीजन के थ्रू ये बाहर की ओर निकलते हैं। माइक्रोपाइलर रीजन क्या होता है कि ये द्वार होती है माउथ की तरह उनकी बॉडी से बाहर निकलने का। तो ये बाहर निकलते हैं जो आर्कियोसाइड्स होते हैं और फिर ये आर्कियोसाइड ग्रो करके न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस टाइप का ये जेम्यूल फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन यानी इसको हम कह सकते हैं बीजाणु का निर्माण। जैसे किसी भी सीड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, तो ये किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में फाउंड होता है। स्पोर फॉर्मेशन आर कॉल्ड द स्पोरुलेशन। स्पोर के बनने के फॉर्मेशन को स्पोरुलेशन भी कहा जाता है। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर आर माइन्यूट सिंगल called thin or thick walled propagates. They are dispersive structure which also form new individual. Spore formation in the common in Monera, Protista, algae and fungi. इस टाइप का जो होता है स्पोर फॉर्मेशन कई टाइप के एनिमल्स में, प्लांट्स में ग्रुप में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्गी एंड फंजाई, इन सभी में ये स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें 2 टाइप के मोटाइल स्पोर्स आर कॉल्ड जूस्पोर्स। मोटाइल स्पोर्स जो चलनशील होते हैं, ऐसे स्पोर ऐसे लघु बीजाणु जो चलनशील होते हैं उसे जूस्पोर कहा जाता है। एंड नॉन मोटाइल जो स्टेबल होते हैं, स्टेबल कंडीशन बने रहते हैं, उसे कोनिडिया कहा जाता है।
ये चल नहीं सकता है, स्थिर रहता है। तो नीचे यहाँ पे जू स्पोर का एग्जाम्पल ये दिखाया गया है। जू स्पोर आर स्पेशल काइंड्स ऑफ मोटाइल। तो जू स्पोर होते हैं, ये जू स्पोर स्पेशल टाइप का एक कवरिंग होती है, स्पेशल काइंड्स ऑफ मोटाइल एंड फ्लैजलेट स्पोर। इसमें दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो ये मोटाइल होता है, चलनशील होता है, और दूसरा इसमें फ्लैजला होते हैं। फ्लैजला क्या करता है? मूवमेंट क्रिएट करता है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस आने जाने में हेल्प करता है। दे आर जनरली नेक्ड। ये जो इसकी स्पोर होते हैं नेक्ड होते हैं, मतलब कवरिंग नहीं होती, आउटर को कवरिंग इसके चारों तरफ नहीं होती है। ये तो जू स्पोर हो गया और ये फ्लैजला हो गया, आउटर कवरिंग इसमें नहीं पाई जाती। द फ्लैजला हेल्प टू द स्विम एक्वेटिक हैबिटेट फॉर द प्रॉपर डिस्पर्सन। ये जो फ्लैजला होता है ये मोटिवेट करता है, ये चलने में हेल्प करता है, ये प्लेस टू अनदर प्लेस। जो भी एक्वेटिक स्पीसीज होते हैं उनमें ये हेल्प करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने के लिए। जू स्पोर्स अकर्स इन द सम लोअर फंजाई। जू स्पोर का जो प्रोसेस होता है ये फंगस में देखा जाता है, क्योंकि फंगस की कई ग्रुप होते हैं, जैसे फाइकोमाइसिटीज फॉर एग्जांपल एक्लिया एंड एल्बुगो में इस टाइप का, एंड मेनी एल्गी, कई टाइप के एल्गी, फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स। तो इन सब स्पीसीज में ये जू स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, जो कि मोटाइल कंडीशन होती है। नेक्स्ट नॉन मोटाइल कंडीशन बाय कोरेडिया। जो नॉन मोटाइल होते हैं, जो स्टेबल होते हैं, जिनके जू स्पोर स्टेबल होते हैं, वो कोरेडिया के थ्रू होते हैं। कोरेडिया का फॉर्मेशन दिखाया गया है। कोरेडिया आर नॉन मोटाइल स्पोर प्रोड्यूस सिंगली आर इंटरचेन। ये क्या होते हैं? कोरेडिया सिंगल होते हैं या चेन में होते हैं। कंस्ट्रिक्ट द टिप ऑफ स्पेशल हाइपल ब्रांचेस कॉल्ड द कोरेडियोस्पोर। ये कोरेडियोस्पोर होता है। कोरेडियोस्पोर के ऊपर लेयर टू लेयर ये बने होते हैं और ऊपर की ओर एक चेन के रूप में सिंगल या ग्रुप में होते हैं। दे आर प्रोड्यूस एक्सोजेनरली। ये क्या होते हैं? एक्सोजेनेसिस करते हैं। जो कोरेडिया होते हैं, ये कोरेडिया ग्रो करके एक सीड की तरह जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट करके न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जर्मिनेशन ऑफ कोरेडिया जर्म करके न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। इस टाइप का एग्जाम्पल जो होता है कोरेडियोस्पोर, ये दिखाया गया है एल्गी में। एंड नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन इज a fragmentation. Fragmentation is a process in which the organism or body divided into the many parts, many pieces. These pieces form the new organism are called the fragmentation. Fragmentation means होता है छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में। तो ये फ्रेगमेंटेशन यानी प्रत्येक ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाती है और प्रत्येक उस पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो इस टाइप के फॉर्मेशन को फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। स्पंजेस फॉर एग्जांपल स्पंजेस, सी एनिमोन, इकाइनोडर्मेट्स, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स एंड टेट्रोफाइट्स में इस टाइप का प्रोसेस देखा जाता है। ओके, नेक्स्ट रीजनरेशन पुनर्जनन, फिर से जन्म लेना। यदि उनकी बॉडी अलग अलग खंडों में डिवाइड हो जाती है तो उससे नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, या कोई बॉडी पार्ट टूट जाता है तो उससे नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होने लगता है। जैसे हाइड्रा एंड प्लैनेरिया एग्जांपल्स रीजनरेशन। इनकी बॉडी अगर खंड खंड में टूट जाती है, पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो उससे नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये रीजनरेशन का प्रोसेस एनिमल्स में देखा जाता है। और फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस होता है वो प्लांट्स में, जैसे एल्गी होता है, एल्गी में इस टाइप का फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस होता है, और एनिमल्स में रीजनरेशन का प्रोसेस होता है। ओके, नाउ वी डिस्कस द
असेक्सुअल पार्ट्स ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यह वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी असेक्सुअल का ही एक पार्ट है, लेकिन ये जनरली प्लांट्स में देखा जाता है, प्लांट में पाया जाता है। तो ये प्लांट के लिए वेजिटेटिव पार्ट्स जस्ट लाइक रूट, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स आर अदर। तो ये जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, रूट, स्टेम एंड लीव्स, इनसे नया प्लांट का फॉर्मेशन होता है, तो इसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ट्यूबर, फर्स्ट इज ए ट्यूबर, फॉर एग्जांपल पोटैटो। तो दीज हैव बड्स ओवर देयर नोड्स एंड आईज। क्या होता है कि इसमें उनमें नोड्स होते हैं या आईज पाई जाती है, गड्ढे होते हैं, उन गड्ढों से आंखें निकलती हैं और उनसे नया ऑर्गेनिक बन जाता है। तो ये ट्यूबर कहा जाता है, जैसे पोटैटो एंड आर्टिचोक। एंड नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बल्ब्स। बल्ब्स आर अंडरग्राउंड कंडेंस्ड शूट। यह एक प्रकार का भूमिगत रूट होता है और जो कि सॉइल के अंदर पाया जाता है, विच हैव वन आर मोर बड्स, जो एक से अधिक बड्स बनाता है। दीज बड्स प्रेजेंट इनसाइड द बल्ब्स फ्रॉम द न्यू प्लांट्स। ये क्या होता है कि अंदर की ओर एक बल्ब लाइक एक गोला सा बल्ब की तरह जो स्ट्रक्चर बनता है और उससे फिर न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल गार्लिक एंड ओनियन। गार्लिक और ओनियन में बल्ब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। एंड थर्ड इज राइजोम, जिसे प्रकंद कहते हैं। ये क्या होता है? राइजोम आर द मेन अंडर ग्राउंड स्टेम विच स्टोर फूड फॉर प्रीनेशन ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। These have buds for the formation of a new aerial shoot during the favorable condition. For example, ginger and turmeric. ये क्या होता है कि इनमें एक प्रकार का स्टेम होता है। ये स्टेम सॉइल के अंदर इकट्ठा होकर के राइजोम का फॉर्मेशन करते हैं। Example, ginger and turmeric. Now discuss sucker. Next point, suckers. भूमिगत शाखाएं, यानी सॉइल के अंदर ये इनमें ब्रांचिंग होती है और ब्रांच उस सॉइल के अंदर ही अंदर बड़ी होती जाती है। तो these are cylinder underground branches that develops from base of aerial shoot grow some distance from new shoot. ये क्या होता है कि सॉइल के अंदर ही अंदर ये बढ़ती जाती है, इनकी ग्रोथ, इनकी ब्रांचिंग होती जाती है और प्रत्येक ब्रांच जगह जगह गांठ जैसी होती है और उन गांठों से फिर न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये सकर्स होती हैं, जैसे एग्जांपल मिंट, पुदीना में इस टाइप का एग्जांपल देखा गया है। एंड नेक्स्ट रनर्स, रेंग करके चलने वाले, यानी रनर्स कहा जाता है। ये एग्जांपल मिलता है दो ग्रॉस में इस टाइप का एग्जांपल, साइनोडोन, रनर्स। दीज आर नैरो ग्रीन हॉरिजॉन्टल ब्रांचिंग which develops at the base of prod and the root at intervals. New crowns are also formed the breaking. इसमें क्या होता है कि जगह जगह ये लंबी शाखाएं होती हैं और उन शाखाओं में एक गांठ की तरह एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनता जाता है और उनसे न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ब्रांचिंग होती है, नई रूट निकलती है और उस न्यू रूट से नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार का एग्जांपल दूब ग्रास में देखा जाता है। एंड नेक्स्ट ऑफसेट्स। ऑफसेट्स इज ए प्रोसेस। दीज आर इंटरनोड लॉन्ग रनर्स। इंटरनोड क्या होता है? जहां बीच बीच में गांठें होती हैं, उनके बीच वाले प्लेस को इंटरनोड कहा जाता है। जैसे शुगर केन होता है तो जो गांठ होती है उसको तो नोड कहा जाता है, लेकिन बीच वाले पार्ट को इंटरनोड। इसमें क्या होती है? लंबी लंबी इंटरनोड बनती है, गैपिंग होती है और उस गैपिंग से इनमें ब्रांचिंग बड़ी होती जाती है और दूर तक ये फैलती जाती है, एक इंटरनोड से दूसरे इंटरनोड। इस तरीके से
इंटरनोड लॉन्ग रनर्स दैट अकर्स इन सम एक्वेटिक प्लांट्स। ऐसा जो होता है कुछ एक्वेटिक प्लांट में देखा जाता है, जो जल में पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं उसमें इस टाइप का होता है। फॉर एग्जांपल वाटर हाइसियंथ, जलकुंभी से कहते हैं। वाटर हाइसियंथ में इस टाइप का एग्जांपल देखा जाता है। इनकी जो रूट्स होती है यह एक्वेटिक प्लांट्स होता है और जो वाटर के अंदर इनमें ब्रांचिंग बढ़ती जाती है और उस ब्रांच से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता जाता है। नाउ वी डिस्कस टेरर ऑफ बंगाल और वाटर हाइसियंथ। क्वेश्चन इस पे आता है व्हाट इज द टेरर ऑफ बंगाल, व्हाट इज द टेरर ऑफ बंगाल और वाटर हाइसियंथ। वाटर हाइसियंथ क्या है या वाटर या टेरर ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? बंगाल का आतंक, क्योंकि इसकी शुरुआत बंगाल से हुई थी इसलिए इस पे टेरर ऑफ बंगाल कहा गया। तो ये होता क्या है? इट इज एक्वेटिक प्लांट्स। वाटर हाइसियंथ इज ए एक्वेटिक प्लांट्स विच इज वन ऑफ द मोस्ट इनवाइडिंग weeds found growing in the standing water। यह जल में पाया जाने वाला एक हमला करने वाला एक प्लांट्स होता है, एक्वेटिक प्लांट्स होता है जो स्थिर वाटर में पाया जाता है। इट टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच कॉजेज डेथ ऑफ फिशेस। ये क्या करता है कि अधिक से अधिक वाटर में उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पाते हैं, जिसके कारण वो मरने लगते हैं। फॉर एग्जांपल फिशेस। तो ये दिस प्लांट्स वाज इंट्रोड्यूस, इस प्लांट की पहचान अपने इंडिया में, तो दिस प्लांट वाज इंट्रोड्यूस इनटू इंडिया फॉर इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप्स ऑफ लीव्स। भारत में इसकी पहचान सुंदर फूलों और इनकी खूबसूरत पत्तियों से की जाती है, के लिए प्रसिद्ध होता है। इट कैन प्रोपेगेट्स वेजिटेटिव एट फास्ट रेट एंड स्प्रेड ऑल ओवर वाटर बॉडी इन द प्लांट शॉर्ट टाइम। ये बहुत थोड़े समय में बहुत अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होता है और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। बहुत थोड़े समय में इनका प्रोग्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए कि ये वाटर में उपस्थित ऑक्सीजन को कम कर देता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए हानिकारक होता है। इसलिए सबसे पहले बंगाल में देखा गया था, इसलिए इसे बंगाल टेरर ऑफ बंगाल कहा गया। फिर बाद में धीरे धीरे हर जगह ये प्रचलित हो गया, हर जगह ये फैल गया, इसलिए टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट्स, नोट्स मीन्स होता है गांठ, जैसे शुगर केन और ओपेंसिया में इस टाइप का होता है, उनमें जगह जगह गांठें होती है, जैसे शुगर केन होता है। ये एक प्रकार का स्टेम है और स्टेम से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। इन गांठों से नया प्लांट ग्रो करता है। अगर इन गांठों सहित हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके इनको ग्रो कराते हैं तो इससे न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। लास्ट लीव्स, कुछ प्लांट का जो ग्रो होता है वो लीफ से होता है, लीफ से न्यू जनरेशन बनती है, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो मेनी प्लांट्स हैव एडवेंटिशियस बड्स एंड हेल्प टू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इंजर्ड फॉरेन ब्रायोफिलम लीव्स thus form the buds present in the marginal notches। इस टाइप का ब्रायोफिलम जिसे अजूबा की कहा जाता है, अजूबा की पत्ती, तो ये पत्तियों में जगह जगह पे नॉच होते हैं, सीड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और यदि उस नॉच से को ग्रो कराया जाए सॉइल में तो इससे नया प्लांट ग्रो कर जाता है। तो इस प्रकार ये लीव्स में से नए प्लांट के ग्रो करने की एक प्रोसेस होता है। तो इस टाइप का ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल दिस क्लास।